ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जैसे कि हम सब ने इस नए साल की शुरुआत कर ही ली है। मैं नहीं जानती कि आपके नए साल की शुरुआत अच्छी हुई है, भली हुई है या कष्ट भरी हुई है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि यदि हमने इस शुरुआत को हमारे यीशु मसीह के साथ करी हो तो चाहे शुरुआत जैसी भी क्यों ना हो, अंत हमेशा भला होता है। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी आज के दिन, जो आज प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हम सब मिलके सीखें, और वो ये है कि चाहे आपके कितने भी दर्द क्यों ना हो, कितनी ही तकलीफें क्यों ना हो, कितने ही कष्ट आपको क्यों ना हो रहे हो, लेकिन आप ये कभी ना सोचें कि हमारा परमेश्वर हमारी आवाज नहीं सुनता। वो हमसे कहता है भजन संहिता 121 में कि अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाओ। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मुझे सहायता वहां से मिलती है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसने संसार को बनाया, जिसने मुझे, आपको, हर किसी को बनाया है। तो सोचिए, जिसने हमें बनाया है, जब वो हमसे कहता है कि हमें अपनी आंखों को उसकी तरफ लगाने की जरूरत है, हमें अपनी नजरें सिर्फ और सिर्फ उसी की तरफ रखने की जरूरत है, तो चाहे कितने ही कष्ट क्यों ना आ जाए, चाहे हम रात में जा रहे हों, चाहे हम दिन में जा रहे हों, ना तो हमें धूप से कुछ हानि होनी है और ना तो रात को चांदनी से, ना तो हमें हमारे जानने वालों से कोई हानि होनी है, ना ही किसी अनजान से कोई हानि होगी, क्योंकि हमारा रक्षक, हमारा रखवाला, हमारा यहोवा है, हमारा परमेश्वर है। और यही तो वो चाहता है कि हम याद रखें, हम भूले नहीं कि हम किसके बच्चे हैं। आप किसके बच्चे हैं, मैं किसकी बेटी हूं, हम सब किसके हैं, हमें ये नहीं भूलना है। हमें नहीं भूलना है कि हमारा रखवाला वो महान परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, जिसके हाथ में सब कुछ है। चाहे आपकी परिस्थितियां भली हों या विपरीत हों, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे संग संग हमेशा है। यदि आज आपको लग रहा है कि ये जंग अब कैसे लड़ेंगे, तो याद रखें कि ये जंग यहोवा की है। यदि कुछ करना है, यदि इस जंग को लड़ना है, तो आपको सिर्फ अपने घुटनों पे जाना है, क्योंकि जब हम इस जंग को अपने हथियार से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी सामर्थ्य से नहीं, वरन घुटनों पे बैठ के उस यहोवा के हाथ में सौंप देते हैं, तो ये जंग हमारी नहीं वरन उसकी हो जाती है। और फिर ना मुझे चिंता करने की जरूरत है और ना ही आपको, ना ये आंसू बहेंगे, ना ये कष्ट होंगे, क्योंकि तब हमारे हृदय से सिर्फ और सिर्फ उसके लिए धन्यवाद ही निकलेगा। और आज की इस सभा में हम देखेंगे कि इस प्रकार से हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है निरंतर, हमें रुकना नहीं है, और हमें ये नहीं सोचना है कि परमेश्वर तू सुन रहा है या नहीं, तू देख रहा है या नहीं, क्योंकि वो देखता भी है, वो सुनता भी है, वो समझता भी है। और परमेश्वर ने यशाया से एक बात कही थी पुराने नियम में, जब हम देखते हैं कि मैं यहोवा सही समय पे, इन द राइट टाइम ही विल मेक इट हैपन, सही समय पे, सही जगह पे वो उस कार्य को करेगा। जब वो सही समय आएगा तो मुझे और आपको वो चीजें मिलेंगी। एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगी इसी के साथ साथ, और उसके बाद हम इस प्यारी सी, अद्भुत सी, बहुत ही स्वीट सी गवाही को सुनेंगे और जानें कैसे परमेश्वर छोटे छोटे बच्चों की भी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और बहुत जरूरी होता है कि हम अपने छोटे बच्चों को इनकरेज करें कि वो परमेश्वर की नाम की गवाही को दें। ये मत सोचिए कि अरे मेरा बच्चा 4 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका बच्चा मम मम भी बोलना जानता है, जो कि 1-1.5 साल का बच्चा बोल पाता है, वो भी परमेश्वर की महिमा करने के लिए खड़ा जरूर हो। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। महान जीवित सामर्थ्य अनुग्रही पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सुबह के लिए, इस दिन के लिए, हर एक बात के लिए पिता। हम धन्यवाद देते हैं इस महीने के लिए, इस हफ्ते के लिए परमेश्वर, इस पल के लिए कि आपने हम सभी को इकट्ठा किया है। और जब यीशु मसीह हम आपके नाम से इकट्ठे हुए हैं,
तो आप परमेश्वर अपना अनुग्रह हम पर बरसाएं, आपकी आशीषें हम पे बरसने पाए, और जो आप चाहते हैं पिता वही होने पाए। हम चाहते हैं पिता, हम चाहते हैं कि आप अपनी आत्मा को हम पे उड़ेलें, हमें सिखाएं, हमें बढ़ाएं, हमें काटें, हमें छाटें, और जो आपकी मर्जी है पिता सिर्फ वही हमारे जीवन के द्वारा और हमसे होने पाए। मैं मांगती हूँ परमेश्वर आपकी डायरेक्शन के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए, आपकी हीलिंग के लिए, आपकी डिलीवरेंस के लिए। और इस वक्त हमारे सभी दर्शकों पे आपके लहू के बाड़े को लगाती हूँ, और जब मैं यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, हमारे घरों पे, हमारे सामानों पे, हमारे कार्यस्थल पे, हमारे परिवारों में, हमारी समस्याओं पे यीशु मसीह का नाम, उसका लहू का सामर्थ हमें अभी और इसी वक्त दिखने पाए, और हम हर बंधन को, हर दुष्शक्ति को, हर अंधकार से भरी हुई ताकत को यीशु के नाम से कुचलते हैं, उसे खत्म करते, उसे नरक की आग में हमेशा हमेशा के लिए डाल देते हैं। और यीशु के लहू से हम सब प्रोटेक्टेड हैं, हम सेफ हैं, और अभी और इसी वक्त हम उसकी चंगाई को, उसकी डिलीवरेंस को, उसके आनंद को, उसके प्रेम को हासिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। एंड आई मेक दिस प्रेयर इन द माइटी एंड द मैचलेस नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमेन। आइए हम सब इस गवाही को सुनते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। आप सबको जय मसीह